सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित रामादरणीय काका जी के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित भाग्यवान वैष्णव जन भगवत कृपा से शिक्षा पत्र का जो सत्र प्रारंभ हुआ उसका तृतीय दिवस है। समय की काफी असंकोच है, विषय के दर्शन भी खुलेंगे। विशेष समय न लेते हुए पिछली बार शिक्षा पत्र पे जो विवेचन हुआ साकार ब्रह्मवाद, सबसे पहले हरिराज ने साकार ब्रह्मवाद की स्थापना की, दर्शन से ही प्रारंभ किया। तत्पश्चात भगवत सेवा का क्रम, इस प्रकार से भगवत सेवा का क्रम है उसकी आपने आज्ञा किया। प्रभु का दर्शन, प्रभु की सेवा किस प्रकार से हमको करनी है। सबसे पहले बताया कि भाई जब भगवत सेवा हो हमारा चित्त एकदम निरुद्ध हो, हमारा चित्त इधर उधर कहीं भटके ना, प्रभु की सेवा में बिल्कुल निरुद्ध होकर हमको सेवा करनी है। तब उसके बाद ये प्रश्न हुआ, भाई जो अनजान है, छोटे बालक हैं, उनको जब सेवा कराते हैं तो उनका चित्त कैसे निरुद्ध हो। तो वहां पर बताया गया कि भाई जिस प्रकार से छोटे बालक को अपन नित्य क्रिया सिखाते हैं साथ में रह करके, उसी प्रकार से उसको साथ में रह करके सेवा करवाना है। जो साथ में सेवा कराने वाला है उसका चित्त निरुद्ध होना आवश्यक है। उसका चित्त निरुद्ध होगा तो स्वतः अपने आप उसका चित्त उसमें लगेगा। साथ में भगवत सेवा में उपयोगी हमारे सब घर के सदस्य भगवत सेवा में यदि उपयोगी होते हैं और श्रेष्ठ है, यदि उदासीन रहते हैं हमको उनको उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं, उनको वैसे ही रहने दो, उसमें माथा मत मारो। यदि प्रतिकूल है तब का त्याग स्पष्ट रूप से होना आवश्यक है। अगर वो प्रतिकूल है तो उनका त्याग ही श्रेष्ठ है। भगवत सेवा में यदि बाधक बनते हैं उनका त्याग होना आवश्यक है। साथ साथ में भगवत सेवा में जितना भी हम कार्य करें, सब कार्य भगवत सेवा में हमारा उपयोगी हो। चाहे हम लौकिक कार्य भी करें, लौकिकम सकलम कार्यम भगवत सेवोपयोगी नाम, सब लौकिक कार्य भी भगवत सेवा के अर्थ ही होना आवश्यक है।
श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत बताया कि भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। जो केवल अपने लिए ही करते हैं वो साक्षात पाप का भोजन करते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी नया कर रहे हैं, कोई हमने घर लिया, हमने कुछ भी किया, हमने विवाह भी किया, अगर हमारा विवाह हो रहा है वो भी हमारी पत्नी भगवत सेवा में उपयोगी हो, सहायक हो, इसलिए हमको विवाह करना है। उससे जो पुत्र की उत्पत्ति हो वो भी हमारा भगवत सेवा में उपयोगी हो, पुत्र कृष्ण प्रिय रति, इस हिसाब से हमको विवाह करना है। जितने भी लौकिक कार्य हैं वो सब भगवत सेवा में उपयोगी होने आवश्यक है। साथ साथ में काय की सेवा का भी आपने आज्ञा किया। चित्त का निरुद्ध होने के बाद भी साथ साथ में हमको तन सेवा भी करनी है। जिस प्रकार से संयोग अवस्था में जब हम काय की सेवा करेंगे तो हमारा संयोग अवस्था रहेगी, तत्पश्चात विप्रयोग अवस्था का हमको अनुभव करना है। जब तक संयोग नहीं होगा तब तक विप्रयोग का आनंद कहां से प्राप्त होगा? जब विप्रयोग होगा तभी संयोग का सुख मिलेगा। श्रृंगार रस के दो दल हैं, संयोग और विप्रयोग। इसलिए राजन आज्ञा करना स्वप्राण पृष्ठ वार्ता, प्राण पृष्ठ जो हमारे भगवान है उनकी वार्ता अनवसर में वो हमको करना कर्तव्य है। प्रातः काल से हम भगवत सेवा करें, वो संयोग हमारी काय की सेवा हो। जब अनवसर हो उस समय प्राण पृष्ठ की वार्ता के द्वारा, उनके गुणगान के द्वारा हम वो सेवा करें, क्योंकि दोनों सेवा है। सेवायाम व कथायाम व नाम सेवा और स्वरूप सेवा, दोनों सेवा जब बराबर चलेगी तभी हमारी सेवा पूर्ण होगी। एक सेवा करते हैं तो वो सेवा ये आधी है। उसके बाद भगवत सेवा जो हमको करना है वो भगवत सेवा उस लीला का भावन करते हुए करना है। जो हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु को हम श्रृंगार धरा रहे हैं, जो प्रभु को हम सामग्री उगा रहे हैं, उसकी क्या भावना है, उस भावना को समझते हुए उस सेवा करो तो उसका विशेष सुख है। जैसे बताया कि भाई सामग्री उगा रहे हैं, आज दूध की सामग्री है, मिश्री है, अंसकड़ी की सामग्री है, वो सबका क्या भावना है, उस भावना को समझते हुए सेवा करो तो विशेष उसका सुख है। केवल एक कर लिया क्रिया मात्र वो नहीं, सभी लीलाओं का, लीला पदार्थों का भावन करते हुए तो हमको भगवत सेवा करनी है। भाई तुम आज सेवा कर रहे हो, होश ही नहीं कि ये सेवा क्या है, तुमने पूछा क्यों करते हो? भाई हम तो, हमको ये सिखाया, हमको करना, हमने कर दिया, वो अलग चीज है। परंतु उसका जब समझ के करोगे तब उसका विशेष सुख प्राप्त होगा। जैसे लौकिक में भी हम कोई चीज अगर समझ के करते हैं तो हमको उसके प्रति विशेष रुचि बढ़ती है। उसी प्रकार से अलौकिक में भी हम जब समझ के करेंगे तब उसका हमको विशेष सुख मिलेगा। उसी प्रकार से भगवत श्रीअंग के स्पर्श का भी बताया कि भगवत श्रीअंग का जब स्पर्श करो, जब भगवत सेवा के अंतर्गत जब फूले समर्पण है, स्नान है, भगवान प्रभु का सुगंधि समर्पित करते हैं, जब हम प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श करते हैं तो उस श्रीअंगों को उस लीला के भावन से हमको स्पर्श करना है। केवल कर दिया मात्र नहीं, प्रभु का क्या स्वरूप है लीला में, उसका क्या स्वरूप है, उस प्रकार से उसका भावन करते हुए उसका हमको स्पर्श करना है, तब उसका हमको सुख प्राप्त होगा। तत्पश्चात ये भी आज्ञा हुई कि भाई जो भगवत सेवा अपने यहां है साक्षात स्वरूप की सेवा है। इस प्रकार से मर्यादा में होती है कि वो उसमें देवी में वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अपने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं, अपने यहाँ साक्षात स्वरूप की सेवा है। वहां पर वैदिक मंत्रों से होती है, अपने यहाँ कैसे होती है? श्रीमद् भागवत के मंत्रों से।
श्रीमद् भागवत और वेद का एक ही समान प्रमाण है। क्यों? क्योंकि वो बीज एक है, गायत्री ही दोनों का बीज है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों के द्वारा प्रभु में वो स्वरूप स्थापित, आप स्वयं अपना स्वरूप वहां पर अवस्थापित करते हैं। प्रभु स्वयं उसमें आप पधारते हैं, तत्पश्चात हम उनकी सेवा करते हैं। वो साक्षात स्वरूप इसलिए आगे होते हैं कि पुष्ट स्वरूप की सेवा ही अपने यहाँ मुख्य है। पुष्ट सेवा करना कोई मतलब का नहीं है, पुष्ट स्वरूप की सेवा ही करना है, क्योंकि वो साक्षात भगवत स्वरूप है। जब भगवत स्वरूप को शुद्ध करके पंचामृत के द्वारा उस मूर्ति को शुद्ध करके भागवत के श्लोकों द्वारा जब उसमें न्यास वगैरह जितने न्यास हैं सब होते हैं, तो वहां स्वयं साक्षात वो परम पुरुषोत्तम वहां पर पधार जाते हैं। तो साक्षात प्रभु की सेवा है। तो इस प्रकार से संपूर्ण एक क्रम रायचरण ने बहुत सुंदर आपने दर्शन से प्रारंभ करके किस प्रकार से उनका पूरा क्रम आपने आज्ञा की, उस प्रकार से हमको एक एक जिसके कहते हैं धीमे धीमे एक सीढ़ी चढ़ो, फलांगे चढ़ो तो गिर जाओगे। और रायचरण ने उसी प्रकार से एक धीमे धीमे हर चीज हमको बताया है किस प्रकार से हमको सेवा करना। तो उसी प्रकार से भगवत कृपा से शिक्षा पत्र को ध्यान में लेकर के एक शिक्षा पत्र के अनुसार रायचरण की आज्ञा के अनुसार हम सेवा करें, तो उसका विशेष सुख हमको प्राप्त होगा। विशेष न कह के आज इसको पूरा भी करना है, 10 श्लोक हैं अभी, तो समय भी बहुत कम है। उनका कैसे विनती करते हैं कि वो रसपान हमको कराए, वचनों को हम विराम करें। संचिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सहोरुलांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांतकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन शिव शिवो भूत ध्यातुर्मनश्शमलशैलं सृष्टवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दविजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजितां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब, उपस्थित समग्र भगवत चरणानुरागी वैष्णव जन, पिछली एकादशी में अपन 10 श्लोक तक आए थे। एकादश श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। उपक्रम में बाबा साहब ने आप लोगों को बता ही दिया, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे ही प्रारंभ करेंगे। एकादश श्लोक है, दत्वा दैन्येन संतुष्टो नित्यं देहमलौकिकं स्वयं प्रविश्य भावात्मानुभवं कार्ये स्वकम्। सीधा सीधा इसका अर्थ अपन करें तो दत्वा दैन्येन संतुष्टो नित्यम देहम अलौकिकम। यहाँ प्राचीन कृतियों में निजम देहम अलौकिकम पाठ है, इसमें नित्यम देहम अलौकिकम पाठ छपा है। निजम देहम ज़्यादा बैठता है, हमको ऐसा लगता है। तो निजम अलौकिकम देहम दत्वा दैन्येन संतुष्टो
भावात्मा स्वयं प्रविश्य अनुभवम स्वकम कारेत। दैन्य से प्रसन्न होकर प्रभु अपनी सेवा के योग्य देह को प्रदान करके स्वयं उसके अंदर प्रवेश करके भावात्मा प्रभु अपना अनुभव भक्तों को कराते हैं। इसका एक सीधा सीधा अर्थ अपन सामान्य अर्थ करें तो ये होता है। अब इसके अंदर दो तीन बात अपन को विशेष रूप में देखने की है कि दैन्य सर्वप्रथम दैन्य प्रमुख है। अपने पुष्टि मार्ग में अहम का स्थान नहीं है। दैन्य से हर कार्य हमको करना है। और निजम अलौकिकम देहम दत्वा अपनी सेवा के योग्य अलौकिक देह का आप प्रदान करते हैं। और उसके बाद स्वयं प्रविश्य भावात्मा प्रभु स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं। उसके बाद अपने अनुभव को आप कराते हैं। यदि उसको रोक दो, अभी ना खींचे, अंदर ही रख दे गोपाल जी के चौक में। अनुभव को कराते हैं। यहां पर दैन्य के साथ जब स्नेह होता है, वो स्नेह से प्रभु प्रसन्न होते हैं। दैन्य युक्त स्नेह, न स्वार्थ का स्नेह, न कोई मतलब का स्नेह, दैन्य से युक्त स्नेह होना चाहिए। इसलिए अपने अर्थ सखा गान करते हैं कि प्रीतम प्रीत हीते पइये, यद्यपि रूप गुणशील सुघरता, इन बातन न रिझइये। सतकुल जन्म कर्म शुभ लक्षण, वेद पुराण पढ़इये। श्री गोविंद प्रभु स्नेह सुमालो, रसना कहाजू न चाहिए। प्रीतम प्रीत हीते पइये, ही शब्द दिया यहाँ पर दूसरे साधनों का निराकरण करने के लिए, उससे ही। तो स्नेह युक्त दैन्य सर्वप्रथम अपने पुष्टि मार्ग में प्रमुख है। स्नेह युक्त दैन्य यदि नहीं है तो भगवान की संतुष्टि नहीं है। दैन्येन दया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ, और भक्तानाम दैन्यमेकम ही हरितोषण साधनम। ये स्पष्ट आज्ञाएं हैं, क्योंकि दैन्य ही एक ऐसी चीज है जो नमन और दैन्य, यही ऐसी एक चीज है जो प्रभु के पास नहीं है। जो चीज जिसके पास नहीं होती है वो अपन जब देते हैं तो उसको प्रसन्नता ज़्यादा होती है। आज तुम्हारे पास बहुत गाड़ियाँ पड़ी है, तुमको किसी ने गाड़ी गिफ्ट दे दिया, तुमको ठीक है, हाँ दे दिया। जो चीज़ नहीं है तुम्हारे पास वो तुमको जब कोई देगा तो तुमको विशेष प्रसन्नता होगी, लौकिक दृष्टांत से समझने के लिए। इसी तरह से स्वामी के पास सेवक धर्म नहीं होता, नमन नहीं होता, वो स्वामी हैं। हम जब उनको नमन करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होंगे। इसलिए नमामि यमुनामहम, नमो भगवते तस्मै, नत्वा हरिम सदानंदम। जितने भी देखो सब में नमन से प्रारंभ आप करते हैं। तो दैन्य से प्रभु प्रसन्न हैं। इस श्लोक में आपने मुख्य रूप से इस चीज को बताया। एवं विधम फलम नित्यम चिंतयन् चेतसा सदा, कुर्यादत्यादरम कृष्ण सेवायामेव सर्वथा। एवं विधम फलम, क्योंकि अपने यहाँ कृष्ण सेवा ही मुख्य है, इस बात को ध्यान दो। सिद्धांत मुक्तावली में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, नत्वा हरिम प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांतम विनिश्चयम, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। कृष्ण सेवा सदा कार्या, सदा शब्द आपने दिया है, और कार्या उसको सतत करने की आज्ञा है, उसमें कोई काल का व्यवधान नहीं है।
संयोग अथवा विप्रयोग, नाम सेवा अथवा स्वरूप सेवा, सेवा हमको सतत करना है। तो वो जो एवं विधम फलम, इस तरह का जो फल जो पीछे के श्लोक में बताया, जो प्रभु निज देह को दान करते हैं, अलौकिक देह को, एवं वधम फलम नित्यम चिंतयन चेतसा सदा, इसी बात को नित्य हृदय में चिंतन करो। और कुर्याद अत्यादरम कृष्ण सेवायामेव सर्वथा, और भगवत सेवा में अत्यंत आदर पूर्वक हम भगवत सेवा को बराबर करते रहें। इन दो श्लोक में आपने ये चीज बताई। अब यहां पर प्रश्न आया कि सेवा की अवस्थाएं क्या है। आगे के श्लोक से आप अवस्थाएं स्पष्ट कर रहे हैं कि आगे का श्लोक काफी विस्तृत है और कठिन भी है। थोड़े में उसको कहेंगे कि साक्षात परोक्ष रूपत्वात् सेवा पूर्व विलक्षणा यथा गायन्ते इत्यत्र भावः शबलितो मतः। ये बहुत कठिन श्लोक है, सीधा सुबोधनी जी से संबंध है इसका। थोड़े में अपन इसको समझें तो जैसे बाबा साहब ने बताया अभी पहले कि प्रभु रस स्वरूप हैं, रसो वै सह। रस में 8 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, ये 8 प्रकार के रस हैं। उन सब रसों में रसराज कौन है? श्रृंगार, वो रसराज है। और श्रृंगार रस जो है उसके 2 दल हैं, एक संयोग और दूसरा विप्रयोग। 2 विभाग नहीं है, इस बात को समझना, 2 भाग नहीं है, 2 दल हैं। जैसे कमल होता है कि 2 दल का कमल, 8 दल का कमल, 4 दल का कमल, 6 दल का कमल, तो कमल के विभाग नहीं है, उसके दल हैं। ये द्विदलात्मक कमल है, 2 दल हैं इसके, एक संयोग है, दूसरा विप्रयोग है। तो यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि साक्षात परोक्ष रूपत्वात् सेवा पूर्व विलक्षणा। यहाँ प्राचीन पाठ सेवा पूर्व द्विलक्षणा भी है, विलक्षणा भी है और द्विलक्षणा भी है। और कुछ पाठ ऐसा भी मानते हैं कि सेवा अपूर्वा विलक्षणा, ये भी पाठ प्राचीन पाठों में मिलता है। तो खैर वो तो अलग उसका शोध का विषय हो गया। यहाँ पर अपन जब उसको लेंगे तो साक्षात और परोक्ष रूप जो सेवा है वो पूर्व विलक्षणा, पहले की जो सेवा बताई उससे विलक्षण है, विशेष आगे बढ़कर है, अथवा द्विलक्षण है, 2 लक्षण वाली है। वो कैसे कि श्री वल्लभाचार्य चरण का एक बात को ध्यान में लेकर चलो, आचार्य चरण का जितना भी सिद्धांत है वो एक एक अक्षर वेदों से सम्मत है, एक अक्षर भी अलग नहीं है, पूरा वेद सम्मत है। तो यहाँ पर आप छांदोग्य उपनिषद की जो भूमि विद्या है उस भूमि विद्या के अनुसार इसका अर्थ आप करते हैं। भूमा सैयवे सुखम भूमैव सुखम भूमात्वे विजिगास्यतव्यम, ये भूमि विद्या है पूरी। तो यहाँ पर पहले भी हमने बताया था कि संयोग जब तक पहले नहीं होता है तब तक विप्रयोग का सुख नहीं मिलता है। जैसे किसी के जेबे में पैसा है, उसकी जेब कट गई, वो पैसा चला गया, एक के पास पैसा नहीं है, उसकी जेब कट गई, तो किसको दुख होगा? जिसके पैसा है उसको दुख होगा ना। और जिसके पास पैसा गया हुआ जब वापस मिलता है तो उसको कितना सुख मिलता है। तो इसी तरह से संयोग जब तक नहीं होगा तब तक विप्रयोग का सुख नहीं है। तो साक्षात और परोक्ष 2 तरह की सेवा, प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 तरह की सेवा, पहले वाली जो बताई सेवा उससे विलक्षण सेवा है, उससे आगे बढ़कर है। यथा गायन्त्य, जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं गोपी गीत का, अरे रासपंचाध्याय का, यथा गायन्ति इत्यत्र भावः शबलितो मतः
गायंत उच्चैरमुमेव संवृता विचक्युरुन्मत्तकवद वनाद्वनम पप्रच्छुराकाश वदंतरम बहिर्भूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति। ये रास पंचाध्यायी का श्लोक है। जब लघुरास हो गया, ब्रजभक्तों का आह्वान किया, आह्वान होने के बाद लघुरास हुआ, लघुरास के बाद उनको अहम हुआ ब्रजभक्तों को, और अहम होने से प्रभु अंतर्धान हो गए। सबको एक कथा मालूम है। तो अंतर्धान होने के बाद जो ब्रजभक्तों की दशा हुई, वो दशा क्या हुई कि गायंत उच्च स्वर से गान करने लगी। विचक्युरुन्मत्तकवद वनाद्वनम, वन से वन भटकने लगी, खोजने लगी ठाकुर जी को। भूत वनाद्वनम गायंत उच्चैरुमेव संवृता विचक्युरुन्मत्तकवद पप्रच्छु राकाश वदंतरम बहि। जो भगवान आकाश के समान अंतर्बाह्य सब जगह व्याप्त है। आज आकाश है, वो कहाँ है, कहाँ नहीं है बताओ? आकाश सब जगह व्याप्त है। यहाँ अपन बैठे, यहाँ भी आकाश है, बाहर भी आकाश है, छोटी सी लटलुटिया में भी आकाश है, सब जगह आकाश है। आकाश न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है, वो तो सब जगह व्याप्त है। ब्रह्म भी सब जगह व्याप्त है। ऐसे ब्रह्म को वो खोज रही है। आश्चर्य है, ऐसे ब्रह्म को वो खोज रही है जो सब जगह व्याप्त है। कहीं भी वो ब्रह्म न हो ऐसा नहीं है, उसको खोजना पड़े, आकाश को खोजना पड़ता है। आज कोई कहे कि भाई हम आकाश को खोज रहे हैं, तो कैसे कोई मानेगा? आकाश तो सब जगह व्याप्त है, ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है, उसको वो खोज रही है। इसलिए आया उन्मत्तकवद। उन्मत्तवद नहीं, उन्मत्त होता है वो तो पागल होता है। उन्मत्तकवद, उन्मत्त के समान, कभी सही बोलती है, कभी गलत बोलती है, कभी सही बोलती है, कभी गलत बोलती है। इस तरह से वो ढूंढने लग गई। और ये स्थिति जब उनकी हुई तो यहां साक्षात और परोक्ष दोनों उपस्थिति है ठाकुर जी की। साक्षात भी उपस्थिति है, आकाश व्याप्त है, और परोक्ष भी है, नहीं भी है। आप अंतर्धान हो गए हैं। और उसके आगे जब बढ़ी तो क्या हो गया कि इतनी वो तन्मय हो गई कि भगवान का अनुकरण करने लग गई। खुद ही भगवान बन गई, खुद ही कृष्ण बन गई। कृष्णो हम पश्यति गतिम ललितामित तन्मना, तन्मय हो गई, खुद ही कृष्ण बन गई। एक ब्रजभक्त दूसरे भक्त को कह रही है कि मैं कृष्ण हूं, देखो मैं कैसे चल रही हूं ठाकुर जी की तरह, देखो मेरी गति। अब वहां जो कृष्ण बन के कह रही है ब्रजभक्त, उस ब्रजभक्त से सब दूसरी जब ब्रजभक्त मिल रही है, तो इस ब्रजभक्त को तो ठाकुर जी का स्वरूप उसके अंदर मानकर वो तन्मय हो रही है, परंतु जो दूसरी ब्रजभक्त उससे मिल रही है उसके तो नहीं है ये चीज। वो तो जान रही है कि ब्रजभक्त ठाकुर जी नहीं है, वो कह रही है मैं ठाकुर जी हूं। तो साक्षात और परोक्ष दोनों आ गया। इसलिए यहां आया कि शबलितो मतः, वहां आकर उनका भाव शबलित हो गया, मिश्रित हो गया। शबलित किसको कहते हैं? मिश्रित। ये मिश्रित भाव हो गया। न पूरा संयोग दल है, न पूरा विप्रयोग दल है। संयोग भी है, विप्रयोग भी है, संयोग भी है, विप्रयोग भी है। मिश्रित भाव वहां पर आकर सामने उपस्थित हो गया। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है तो वहां मिश्रित भाव आ जा, ये मध्य की स्थिति है, ये मध्यम स्थिति है, जिसको कहते हैं अपन ये सब संचारी भाव हैं। ये स्थायी नहीं है, टिकने वाले नहीं होते हैं। ये उस आगे अपन जब बढ़ते हैं, प्रथम संयोग से जब फल तक बढ़ते हैं, तो बीच में ये सब भाव पड़ते हैं। जैसे तुम यहाँ से निकले, तुमको चुनार जाना है, बीच में अदल हाट भी पड़ेगा, ये भी पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, सब तुम्हारे बीच में पड़ेंगे, परंतु तुमको जाना है चुनार। कहीं भी तुम स्थायी नहीं हो। थोड़ी देर चाय पानी करने, पान खाने, बनारस में पान पत्ती का ज़्यादा है ना, पान पत्ती करने भले ही आदमी रुक जाए, परंतु उसको जाना तो चुनार है। वो अस्थाई स्थिति है। इसी तरह से ब्रजभक्तों की भी अस्थाई स्थिति है। जो अस्थाई स्थिति है वो ज्ञान मार्गियों की स्थिति है, अहम ब्रह्मास्मि वाली।
जो अस्थाई स्थिति है वो ज्ञान मार्गियों की स्थिति है कि हम ब्रह्मास्मि मान के वो बैठ जाते हैं, उसको स्थायी मानकर वो उसमें शांत होकर बैठ जाते हैं, जबकि स्थायी स्थिति नहीं है ये अस्थाई। बीच में एक लहर आती है, उसको पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं तब वो हमको फलात्मक स्थिति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर साक्षात परोक्ष रूपत्वाद सेवा पूर्व विलक्षणा, पहले जो प्रथम सेवा मिली है संयोग की, उससे विलक्षण है, उससे हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि इसमें विप्रयोग भी हमको प्राप्त हुआ है और तन्मयता हमको प्राप्त हुई है। ये स्थिति आगे बढ़कर पूर्व से विलक्षण हुई है सेवा। यथा गायन्ति इत्यत्र, जो वहाँ रास पंचाध्याय में कहा गया, उस श्लोक के अनुसार इसका अर्थ करके आपने कहा है कि उसी तरह से यहाँ भी स्थिति आदमी की बन जाती है, तब वो शबलित भाव, मिश्रित भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो स्थायी नहीं है, उससे हमको आगे बढ़ना है। वो बीच का भाव है, बीच में आने वाला भाव है, आकर वो चला जाएगा। तो भावस सबलितो मतः, ये मिश्रित भाव वहां पर आकर हमको प्राप्त होता है। इसके बाद आप आज्ञा करते हैं तदुत्तरम, उसके बाद, इस भाव के बाद, पहला भाव हो गया प्रभु से मिलन, सेवा हमको प्राप्त हुई, उसके बाद सेवा में जब हमारी तन्मयता हुई, विशेष तन्मयता हुई, तब हमको ये मिश्रित भाव प्राप्त हुआ। जब अनवसर हो गया, हम ठाकुर जी के सन्मुख नहीं हैं, तो हमको तल्लीनता में हमको वो भाव प्राप्त हुआ। उसके बाद तदुत्तरम, उस भाव के बाद हमारी क्या स्थिति आवेगी। इसी तरह स्वरूप सेवा भी जब करने बैठो, तो स्वरूप सेवा भी जब आदमी करने बैठता है, तो भगवत सेवा जब हम करते हैं तो उस स्वरूप में प्रभु साक्षात विराजमान हैं, जो पहले बताया, उसी भाव से हम स्पर्श और सेवा करेंगे तब तो ठीक है। परंतु जो साथ साथ में हमारे ये भाव आ जाए कि भाई ये तो स्वरूप है, ये तो ठाकुर जी का एक विग्रह है, ये भाव हमारे बीच में यदि आ गया तो वहाँ हमारी शबलित हो गया भाव, मिश्रित भाव हो गया। वो भाव वहाँ शुद्ध नहीं रहा, मिश्रित हो गया, शुद्ध सोना नहीं रहा, उसके अंदर मिलावट हो गई। ये भाव जो बीच में आ जाए करते करते, तो वो गड़बड़ हो गया, तो वो शबलित भाव हो गया, ये मध्यम की स्थिति आ गई। उसके बाद आप आज्ञा कर रहे हैं, इसीलिए ठाकुर जी ने पहले ब्रज भक्तों को संयोग का दान किया, उसके बाद आप अंतर्धान हुए, ये मिश्रित भाव आया ब्रज भक्तों का। उसके बाद तदुत्तरम यथा भाव केवलो विरहात्मक, उससे जब आगे बढ़ी ब्रज भक्तें, अपनी जितनी भी सेवा है सब ब्रज भक्तों के भाव से है, इस बात को ध्यान दो। उससे जब हम आगे बढ़े, आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः, अपने मार्ग में दो गुरु हैं, कौंडिन्य ऋषि और गोपिका। गोपिका सर्वांश में गुरु हैं, संपूर्णतः गुरु हैं, कौंडिन्य ऋषि केवल त्याग में गुरु हैं, इस बात को ध्यान देना। उनका त्याग अपने संप्रदाय में पूर्ण ग्रहण है, बाकी सर्वांश में नहीं है, सर्वांश में ब्रज गोपिकाएं हैं। तो वहाँ से जब आगे बढ़ी ब्रज गोपिकाएं, अंतर्धान हुए प्रभु, वहाँ तब उनकी ये दशा हुई, पूछा 10 जगह पूछती चली, फिर कृष्णोहम पश्यत गतिम हुआ। वो सब होने के बाद स्थिति क्या हुई, तब जाकर ठाकुर जी नहीं मिले, तब उनको संपूर्ण विरह का दान हुआ। रोदुस्वस्त्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, उसके बाद गोपी गीत आता है, ये ध्यान देना। इसलिए अपने मार्ग में गोपी गीत का विशेष महत्व है, क्योंकि संपूर्ण विरह का, शुद्ध विरह का स्वरूप है। तदुत्तरम, उसके बाद जो आगे आपने, इसके बाद क्या आया, गायन तुच्चे रौमे संहुता, उसके बाद कहीं है दृष्टो व कश्चिद अश्वत्थ लक्ष्य निग्रोधनो मनः न नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकनई।
उसके बाद उन्होंने वृक्षों से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, सब कुछ करने के बाद रुद्र सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लाल सवा कहीं भी नहीं मिले, कहीं से जवाब नहीं मिला। तब तो तदुत्तरम, ये सब स्थिति होने के बाद यथा भावः, जो भाव प्राप्त हुआ वो कैसा है? केवलो विरहात्मकः, केवल विरहात्मक भाव है, शुद्ध विरहात्मक भाव है, महामिश्रित नहीं रहा। फिर वो केवलो विरहात्मकः। फलम तथैव चात्रापि फलता केवलस्य ही, तथैव च अत्रापि फलम, जैसा शुद्ध भाव है, केवल शुद्ध भाव है विप्रयोग का, वैसा ही फल भी है, उसका फल भी ऐसा ही शुद्ध है। और फलता केवलस्य ही, क्यों? फलता तो केवल की ही होगी, शुद्ध की ही होगी, मिश्रित की फलता नहीं होगी, वो तो शुद्ध की ही होगी। और ये जो भाव है वो भाव कैसे हुआ? वो भाव आचार्य चरण की कृपा से होता है। इसलिए आपका जो स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी का स्वरूप क्या है? विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशकः। विप्रयोग का स्वरूप अपन श्री महाप्रभु जी को क्यों कहते हैं? वो विप्रयोग का स्वरूप है, और इसीलिए ब्रह्म संबंध आप दान करते हैं। ब्रह्म संबंध दान से ये बात समझो कि ब्रह्म संबंध जब हम लेते हैं तो सामान्य अपन कहते हैं ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिल गया, एक सामान्य में कहा जाता है, परंतु ब्रह्म संबंध का दान है, विप्रयोग का दान है। ब्रह्म संबंध का जो दान होता है वो विप्रयोग का दान है। श्री महाप्रभु जी ब्रह्म संबंध के माध्यम से विप्रयोग का दान करते हैं कि जब विप्रयोग होगा, शुद्ध विप्रयोग, तब न संयोग मिलेगा, नहीं तो संयोग मिलेगा कहाँ से? तो वो विप्रयोग का दान है। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी की कृपा से, बिना श्री वल्लभ प्रभु की कृपा के केवल विरहात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सकता। फलम तथैव चात्रापि फलता केवलस्य ही। अब ये स्थिति जब आ गई, केवलस्य ही फलता, ये स्थिति जब सामने हमारे आ गई, तो वहां पर क्या हुआ कि क्योंकि यहां पर जब तक शुद्ध विरह नहीं होगा तब तक प्रभु प्राकट्य भी नहीं होगा, इस बात को भी समझो। और शुद्ध विरह तब होगा जब प्रभु हमारे हृदय में विराजेंगे, नहीं तो नहीं होगा। वियोगो बाधते तावद यावद हृदयेव ते स्थिति। श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में आज्ञा कर रहे हैं कि वियोग तब तक की बाधा देता है जब तक आप हमारे हृदय में स्थित होते हो। यदा बहे, यदि प्रभु हृदय में स्थित नहीं रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तदानेति, तब विप्रयोग नहीं होगा। प्रभु अंदर विराजेंगे तब न विप्रयोग होगा। ठाकुर जी विराजेंगे नहीं तो विप्रयोग कैसे होगा? इसलिए तो वहां कहते हैं कि तत्रैवांतरधीयत, तत्रैव, केवल अंतर्धीत ऐसा भागवत में सुखदेव जी ने नहीं कहा, भगवान अंतर्धान हो गए ऐसा नहीं कहा। तत्रैव अंतर्धीत, प्रभु वहीं अंतर्धान हो गए, जो बाहर प्रकट थे वो ब्रजभक्तों के हृदय में समाविष्ट हो गए। बस इतना ही हुआ, कहीं पधार नहीं गए हैं छोड़ के। क्यों? यदि प्रभु पधार जाते तो उनको विप्रयोग होता कैसे? प्रश्न ही नहीं था विप्रयोग होने का। तो विप्रयोग जब भी होता है जब प्रभु हृदय में हो। लौकिक में भी उदाहरण से समझो तो किसी को किसी से प्रेम है तो वो उसके हृदय में उसकी यादें, उसका स्वरूप उसके हृदय में स्थित होगा, तब न उसको उसका दुख होगा, नहीं तो क्या दुख होगा? कुछ नहीं। तो यही स्थिति यहाँ भी हमारे आएगी कि वो हृदय में विराज रहे होंगे, तब हमको विप्रयोग होगा। अब ये जब विप्रयोग की प्राप्ति हुई तो उसके बाद क्या होगा कि फलाशायाम फलम कृष्ण वदनम हृदय चिंतिताम, फलम कृष्ण सदानंदो भक्त भावात्मकत्वतः। यहाँ साकार ब्रह्म की स्थापना आप कर रहे हैं और महारास की प्राप्ति यहाँ आकर के फलाशायाम, अब फल की आशा में यहाँ तक की जा गई।
उसके बाद फलाशायाम, फल की आशा में जीव को कैसे रहना है कि फलम कृष्ण वदनम हृदि चिंतिताम। फल क्या है? भगवन मुखारविंद। फल क्या है? कृष्ण वदनम, अपने यहाँ मुखारविंद की भक्ति है। कृष्ण वदनम, भगवन मुखारविंद को फल की आशा में व्यक्ति को भगवन मुखारविंद का सतत चिंतन करना चाहिए। भगवन मुखारविंद कौन है? श्री महाप्रभु जी। भगवद मुखारविंद कौन है? श्री महाप्रभु जी। कृष्णास्य, सर्वोत्तम का पाठ करते हो रोज, आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम भगवन मुखावतार श्री महाप्रभु जी हैं। तो फल की आशा यदि है, जिसको फल की आशा को पूर्ण करना है, तो फलम कृष्ण वदनम, फल है वो ठाकुर जी का मुखारविंद है, अर्थात श्री महाप्रभु जी हैं। फल है वो श्री महाप्रभु जी हैं। इसलिए तो कहा वहाँ हरसानी जी ने कि पूछा के दान बढ़ो के दाता बढ़ो, तो क्या कहा उन्होंने कि दाता बढ़ो। दान तो होए और न दे तो का होए? दान तो पड़े हो रहे, देवे वालो होए तब तो दान आवे। तो देने वाला कौन है? श्री महाप्रभु जी। और कोई का सामर्थ्य नहीं है कि दे सकें, किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं है, न किसी के अंदर सामर्थ्य है। इसलिए हरिराय चरण आज्ञा करके हैं फलाशायाम फलम कृष्ण वदनम, नहीं तो फलम कृष्ण कृष्णम ऐसे कह देते, ऐसे नहीं कहा। फलम कृष्ण वदनम, भगवान का मुखारविंद वो फल है, उसी को हृदय चिंतिताम, उसको ही हमको हृदय में चिंतन करना चाहिए। फलम कृष्ण सदानंद। अब आया आगे, फलम कृष्ण देगा तो महाप्रभु जी, फल प्रभु है स्वरूप स्वयं। फलम कृष्ण सदानंद, सदानंद स्वरूप। अपने यहाँ सच्चिदानंद नहीं, देखो अपने यहाँ तो सदानंद है, शंकराचार्य में चिदानंद होता है, चिन्मयानंद नाम नहीं होते हैं सब, चिदानंद और चिन्मयानंद अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो सदानंद। जड़ और चित्त, इनका भी जब भगवत संबंध हो जाता है, उनके अंदर भी आनंदांश का आविर्भाव हो जाता है और वो संपूर्ण आनंद स्वरूप ही हो जाता है, सब आनंदात्मक हो जाता है, फिर वहाँ कुछ अलग नहीं रहता है। तो सदानंद और भक्त भावात्मकत्वतः, भक्त भावात्मक, प्रभु भक्त भावात्मक है। भक्तों के भावात्मक स्वरूप जो भक्तों के हृदय में विराज रहे हैं, वो हमारे पुष्टि मार्ग में फल है। इसलिए अपने यहाँ जो परिक्रमा होती है, कि हमने स्मारिका में भी इसका थोड़ा सा दिया है, ध्यान से पढ़ा होगा और समझे होगे तो, कि जो अपने यहाँ ब्रज यात्रा होती है, वो ब्रज यात्रा का जो स्वरूप है, ये ब्रज यात्रा का ये स्वरूप क्यों है? ये स्वरूप इसलिए है कि वहाँ पर उद्धव जी सबसे पहले ब्रज यात्रा का प्रारंभ उद्धव जी के माध्यम से ब्रज भक्तों ने किया, गोपी जनों ने किया ब्रज यात्रा का प्रारंभ। उद्धव जी जब वहाँ से आए यहाँ गोपी जनों को समझाने के लिए, और उनको समझाया, उनके समझ में आया नहीं ज्ञान की बातें, ये स्थिति हुई कि उद्धव जी स्वयं भक्ति में आ गए। और उसके बाद उद्धव जी उन ब्रज भक्तों को लेकर सब स्थलों में घूमे, ब्रज के सब स्थल किए, और श्री महाप्रभु जी की बैठकों में गए, उनके स्थलों पर गए जहाँ जहाँ श्री महाप्रभु जी विराजते हैं, मतलब जो रासस्थल हैं। उस समय महाप्रभु जी तो नहीं विराजते थे, जो रासस्थल हैं, श्री महाप्रभु जी की जितनी बैठकें हैं वो सब रासस्थलियाँ हैं। वहाँ वहाँ वो गए, और जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ रास होता है अपने यहाँ आज भी, उस स्थल पर रास होता है। वो रास क्या है? उस समय तो रासधारी आए नहीं थे,
वो जो ब्रजभक्तों के अंदर रहा हुआ विप्रयोग धर्मी स्वरूप है, जो केवलो विरहात्मक धर्मी स्वरूप केवल, वो आता है ना वेणुगीत में, नटवद वरवत बर्हा पीड़म नटवर वपुह। ये नटवर जो नाम है वो खाली नटवर नाम मत समझ लेना, नटवत वरवत श्री महाप्रभु जी इसका अर्थ करते हैं। नटवत और वरवत, नटवत में हो जाएगा केवल और वरवत में हो जाएगा समग्र धर्म सहित। तो जो नटवत है केवल, वो वही लंबा विषय है, कभी समझावेंगे, ये करेंगे तो आगे विषय नहीं चलेगा। तो नटवत जो है केवल विप्रयोग धर्मी स्वरूप जो अंदर है, वो विप्रयोग धर्मी स्वरूप जहाँ जहाँ भी ब्रजभक्तें गई वहाँ वहाँ विप्रयोग धर्मी स्वरूप उनके हृदय से बाही प्रकट हुआ, धर्म सहित बाहर प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के वहाँ वो रास हुआ। उस रास के ब्रजभक्तों ने साथ में उस रास के मध्यपाती होकर रास किया, उद्धव जी ने दर्शन किए, और वो वापस आप विप्रयोग धर्मी स्वरूप से पुनः हृदय में प्रवेश कर गए, फिर पुनः आगे बढ़े। ये पूरे यात्रा का प्राचीन क्रम है, जो आज भी एक प्रतीक रूप में चल रहा है। अब सब के भाव तो सब ठिकाने हो गए हैं, अब प्रतीक रूप में वो एक चल रहा है। तो वो जो भावात्मक स्वरूप जो हृदय में है, उसका हमको चिंतन करना है, और वो हृदय जो ब्रजभक्तों के हृदय में जो प्रभु का भावात्मक स्वरूप है, वो ही हमारा पुष्टि स्वरूप है, वो ही हमारा सेव्य स्वरूप है। इसलिए तो अपने यहाँ श्रीमद् भागवत के अनुसार पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा होती है, पुष्ट कराते हैं तब, मंत्रों से नहीं, श्रीमद् भागवत से। तो इस तरह से जो वो भावात्मक स्वरूप है, उस भावात्मक स्वरूप की प्राप्ति तब होती है जाकर। इसलिए यहाँ पर वदनम कह करके साकार ब्रह्म की आपने स्थापना की, और पुनः पुनः दर्शन, भगवत दर्शन का अपने यहाँ इतना महत्व ये क्यों किया गया कि भाई दर्शन करो। घर में भी ठाकुर जी विराजते हैं, सेवा न हो तो कम से कम सन्मुख हो, दर्शन जरूर करो। ये आग्रह क्यों हम रखते हैं, पुराने लोग रखते रहे कि कृष्ण वदनम फलम, वो फल है। भगवान मुखारविंद को एक बार निरख लो, तुम्हारा सब काम हो गया। उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निरखना जरूरी है। तो ये, और इसीलिए श्रुति में भी आत्मा वा रे द्रष्टव्य, पहले द्रष्टव्य कहा, फिर श्रोतव्य कहा, फिर मंतव्य कहा, फिर निधिध्यासितव्य कहा। गोपाल दास जी ने भी छठे आख्यान में क्या गाया, सगुण सने ही सामला वाला अहर्निश दर्शन आपोजी। अहर्निश सेवा आपोजी नहीं कहा, अहर्निश दर्शन आपोजी, क्योंकि साकार ब्रह्म है। और कृष्ण वदनम हृदय चिंतिताम दर्शन आपोजी, परम सुख देवाने काजे ब्रजमंडल स्थिर करी थापोजी। वल्लभाख्यान भी साक्षात श्रुति है, उसका अर्थ यह कहें तो कोई उसमें दो राय नहीं है, केवल गुजराती भाषा है, बाकी साक्षात वेद है। तो इस तरह से फलम कृष्ण सदानंदो भक्त भावात्मकत्वतः। उसके बाद न तत्र है यहाँ में, न तत्र ज्ञान संबंधो यतोत्रापिन वैचितः सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। न तत्र ज्ञान संबंधो, वहां पर जरा भी ज्ञान संबंध नहीं है। चित्त का संबंध नहीं है, चैतन्य का ज्ञान का संबंध नहीं है। सच्चिदानंद रूपस्तु प्रसिद्ध पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद स्वरूप जो लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम है,
वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है, वो केवल आनंदात्मक स्वरूप है। हाँ उसके बाद आप कह रहे हैं कि पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्चोत्तरो मतः। पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्चोत्तरो मतः तस्यैवास्यं कृपापूर्णः प्रभु श्री वल्लभाभिधः। पूर्वावस्था फलम कृष्ण, पूर्वावस्था जो है, जो संयोग अवस्था, पूर्वावस्था फलम कृष्ण, उसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु फल हैं। और केवलः उत्तरो मतः, उत्तर अवस्था जो है नटवत विप्रयोग की, वो केवल अवस्था है, उसमें सब स्वरूप के अंदर ही स्थित है। इसलिए श्री महाप्रभु जी विप्रयोगात्मक स्वरूप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संयोग नहीं है वहाँ, इस बात को ध्यान देना। एक उदाहरण से छोटे से मैं समझावें, जैसे एक होता है अपने नृत्य नाटिका, नृत्य नाटिका होती है ना, कथक वगैरह में होता है, सब भरतनाट्यम वगैरह होता है। उसमें जब एक रास की रचना करेंगे या कोई भी माखन चोरी लीला होगी, अपने यहाँ भी कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, तो वहाँ पर न तो मक्खन होगा, न अलग ठाकुर जी होंगे, न अलग मनसुखा होगा, न अलग गोपी होगी, न वहाँ कोई मटकी होगी, न उसका घर होगा, न रास्ता होगा, कुछ होगा? होगा कौन? केवल एक करने वाला कथक। वो अपनी भावाभिव्यक्ति से मक्खन भी बताएगा, ब्रजभक्त भी बताएगा, उसका घर भी बताएगा, जसोदा जी भी बताएगा, ठाकुर जी भी बताएगा, माखन अरोगाए भी बताएगा, गोप बालकों को बांटाए भी बताएगा, सब बताएगा। ये केवल अवस्था है, नटवत। वो सब बताता है, सब रस वहां पर है, नहीं ये बात नहीं है। सब सामग्री भी वहां पर रस की है, परंतु परोक्ष है, प्रकट नहीं है। बताएगा केवल भाव मुद्रा से, वो वर्षात भी बता देगा, भाव मुद्रा से वो चांदनी भी बता देगा, भाव मुद्रा से वो फूल भी बता देगा, हरियाली भी बता देगा, घर भी बता देगा, सब बता देगा, पर वो है नहीं, वो केवल अवस्था है। और पूर्वावस्था कौन सी है? संयोग की, कि जहां सेवा में सब चीज प्रकट है। सेवा ठाकुर जी की तुम कर रहे हो, वहाँ सामग्री भी है, भोग धरने का भी है, सिंहासन भी है, श्रृंगार भी है, ये भी है, वो भी है, सब प्रकट है। वो पूर्वावस्था है। वो उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था में भी सब चीज है। श्री महाप्रभु जी श्रृंगार नहीं धरते हैं, ज़्यादा महाप्रभु जी को सादा ही प्रिय है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। ये सब गुसाई जी ने पीछे से बहुत बढ़ाया, ऐसे भी कहने वाले पागल हैं कि गुसाई जी ने पीछे से बहुत बढ़ा दिया। गुसाई जी ने बढ़ा नहीं दिया। श्री महाप्रभु जी तो विप्रयोग के स्वरूप हैं, उनके अंदर तो सब विराजमान हैं, सब विराजमान है उसके अंदर। जैसे एक नट के अंदर सब चीज होती है, सब विराजमान है। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधानस्तनोत निजदास सौभाग्यम। अपने सप्तर श्लोकी है ना, नहीं, हाँ सप्तर श्लोकी स्पष्ट आज्ञा करते हैं श्री गुसाई जी। श्री महाप्रभु जी के श्रृंगार क्या है? श्री भागवत प्रतिपद, श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पद मणिवर, वो मणियां हैं। और उनकी किरणें कौन सी है? कि भावांशु, भाव रूपी जो किरणें हैं, उन मणियों से निकलने वाली, वो सब आभरण धर के श्री महाप्रभु जी विराजते हैं। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधान तनोत निजदास सौभाग्यम। वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। संपूर्ण श्रृंगार धर के आप विराजते हैं, हमको दर्शन नहीं होते। श्री गुसाई जी को दर्शन हुए। तो वो यहाँ पर
पूर्वावस्था फलम कृष्ण केवलश्चोत्तरो मतः तस्य वास्यम। वही जो दो अवस्था है प्रभु की, संयोग अवस्था और विप्रयोग अवस्था, नट और वर और नट, जो दो अवस्था है, उन्हीं दो अवस्थाओं का तस्यैव आस्यम, वही जो प्रभु हैं उन्हीं का आस्यम नाम है मुखारविंद। वो कौन है? कृपा पूर्ण, कृपा निधि, कृपा से पूर्ण, प्रभु, सर्व समर्थ, सब कुछ करने में समर्थ। प्रभु किसको कहते हैं? जो सब कुछ करने में समर्थ हो, उसको कहा जाता है प्रभु। आजकल अपन हर कोई को प्रभु कह देते हैं। प्रभु जी महाराज भी हो गए, वो हो गए, हर कोई को प्रभु कह दें। प्रभु वो नहीं है। प्रभु उसको कहते हैं जो सब कुछ करने में समर्थ हैं। ठाकुर जी स्वयं। प्रभु के विवाह हुए, कितने विवाह हुए? ठाकुर जी के कितने विवाह हुए ना? एक एक दिन में एक एक विवाह करें तो कितने दिन हो जाए? 16,000 दिन हो जाए ना। और फिर 16,000 दिन में सब एक एक का नंबर लगे, क्या दशा हो? विचार तो करो। ये नहीं है, वो प्रभु हैं, समर्थ हैं। सब संपूर्ण विवाह एक दिन में ही हुए हैं, एक साथ हुए हैं। इतने स्वरूप प्रभु के, इतने स्वरूप पटरानियों के, इतने ही स्वरूप माता पिताओं के, इतने ही स्वरूप कराने वालों के, सब एक साथ हुए हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं प्रभु। उनको कहीं किसी के सहायता लेने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई शंकराचार्य जी वाला सिद्धांत नहीं है कि माया से दब जाएगा ब्रह्म बैठ के ढक गया। ये नहीं है। माया तो उनकी दासी है, वो चाहे वो करें। कहते हैं वल्लभ चाहे सो ही करे। वहां तो जो उनकी इच्छा है, कहा आता है ना, कृपा तो लालन जू की चाहिए, इनको कियो सबे कोई भावे। कहीं आ गया बोल रहे हैं। हाँ, तो वो तो प्रभु हैं, जो चाहें वो करें। क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह श्री महाप्रभु जी भी प्रभु हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, चाहे वो आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। तभी तो आपने सीधा एक जीव को लेके सीधा भगवत संबंध करा दिया। विचार करो, आज कोई संभव है सीधा ठाकुर जी का हाथ पकड़ा देना? एक लौकिक में किसी का हाथ पकड़ना भी तुमको भारी पड़ जाता है। उसमें 10 बार पूछाताछी होती है, कौन है क्या नहीं है, ये है क्या पढ़ता है, क्या करता है, क्या करता है, दुनिया भर की पंचायत होती है। वो सीधे महाप्रभु जी एक तुच्छ से तुच्छ जीव को लेके सीधा प्रभु से संबंध करा देना कोई खिलवाड़ है? खिलवाड़ नहीं है। इतने आचार्य लोग हो गए, क्या कर सके? कुछ नहीं कर सके। सब साधनों के भरोसे बैठे रहे। साधन करो, योग करो, ये करो, वो करो, तब जाके आगे बढ़ोगे। श्री महाप्रभु जी तो समर्थ हैं, सक्षम हैं। श्री महाप्रभु जी की मेड़ बंधी है, इसलिए तो है कि श्री महाप्रभु जी की मेड़ से जो सेवा करे, वो चाहे कैसे भी करे, प्रभु उसको स्वीकार करेंगे। नहीं करेंगे बात नहीं है, उसमें तुम्हारा बल नहीं है, श्री महाप्रभु जी का बल है। श्री महाप्रभु इसलिए पहले भी आया, लीला सर्वा क्रमागतः मनसा भावी नित्यम, लीला सर्वा क्रमागतः, अक्रमागतः नहीं। लीला को क्रम से भावन करो, बेक्रम लीला का भावन नहीं करना। लीला का भावन क्रम से होगा। भाई सुबह ठाकुर जी जगे, उसके बाद मंगल भोग आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद आज तुम बाहर हो, प्रदेश में हो, ठाकुर जी की सेवा का समय हुआ, तो तुमको क्रम से चलना। सुबह उठे, अरे भाई देखो अभी तो ठाकुर जी को जगाने का समय है, अभी ठाकुर जी को भोग धरने का समय है। अब सुबह उठ के तुमको ठाकुर जी का पोड़ने का समय है। ठाकुर जी पोड़े होंगे, ठाकुर जी को पोढ़ा रहे हैं हम, पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी होता है। लीला सर्वा क्रमागतः मनसा भावे नित्यम, लीला सर्वा क्रमागतः। क्रम से मन में लीला की भावना भी जो करना है, क्रम से करना हमको।
श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का बांधा हुआ जो क्रम है उससे हमको लीला की भावना करना है। तो इस तरह से तस्य वास्यम, उन्हीं के मुखारविंद स्वरूप कृपा पूर्ण प्रभु श्री वल्लभाभिरह, श्री महाप्रभु जी जिनका नाम है, वल्लभ जिनका नाम है, ऐसे प्रभु उन्हीं के नाम वाले हैं, उनकी कृपा से ये चीज हो सकती है। अब अपन इसको यहीं रखें तो खबर आ गई है अपने पास। विचार तो था कि पूरा कर लेंगे पर हो नहीं पाया। तो 17 श्लोक हो गए, अब अपने 24 श्लोक हैं। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 श्लोक। अब अपने अगली एकादशी नहीं हो पाएगी, अपने हम बाहर रहेंगे। उसके बाद की अपने महाराष्ट्र के उत्सव के पहले की एकादशी जो आएगी नवरात्र में, उस एकादशी में अपन ये प्रथम शिक्षा पत्र को भगवत कृपा से पूर्ण करेंगे और फिर आगे का क्रम अपना चलेगा इस शिक्षा पत्र का। और साथ साथ परसों अपने धमार का भी कार्यक्रम रखा है यहाँ, जैसे अपनी एकादशी को रखते हैं हर वक्त, परंतु इस बार ये प्रवचन खंडित न हो इस भाव से उसको त्रयोदशी को रखा गया है। ये प्रवचन अपना अभी क्रम हो गया, चल गया, तो इस तरह से आगे का भी अपना कार्यक्रम रहेगा। और इस बार साथ साथ वो भी सूचित कर दें कि अपनी बार चुनार और अड़े के डोल अलग अलग जो अपन करते थे वैसे नहीं होगा, तो हमको भी बाहर जाना है। तो तृतीया के दिन ही तारीख कौन सी है? 21 तारीख को ही अड़ेल और चुनार एक जगह हम जाएंगे, एक जगह बाबा साहब जाएंगे और करना है। वैष्णव भी अपने अपने हिसाब से बट के आनंद से आनंद ले, दोनों जगह आनंद लेने की बात नहीं हो पाएगी। तो बट के आनंद लो और आगे का कार्यक्रम फिर अपना आगे बढ़ेगा। इतना ही कहते हुए समाप्त कर